सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति किया जा रहा है, वो भी वोट बैंक के नाम से। तो छत्तीसगढ़ सरकार को ये क्यों नहीं दिखाई देता सर कि हम जो शिक्षा लिए हैं उसका उनको क्यों नहीं दिखाई देता सर कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। प्राइमरी शिक्षक के लिए सिर्फ डीएड और डीएलएड वाले ही पात्र हैं, बीएड वाले अपात्र हैं, ऐसा करके स्पष्ट 46 पेज का जब जजमेंट दे दिया है तो इसमें किसी को राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। उसका किस कानून में लिखा है सर, हम यही जानना चाहते हैं कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, वो भी 1 पेज 2 पेज का नहीं, हर पेज में लिखा हुआ है कि बीएड प्राइमरी से बाहर है, मतलब बाहर है। इस नियुक्ति को अगर चुनाव का मुद्दा बनाना है और नियुक्ति करना है तो उनके लिए एक सलाह है कि आप, और यदि इस प्रकार से कुछ नियुक्ति देते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना होगी। को शामिल करो, बीएड को बाहर करो। आप देख सकते हैं पीछे जो नारे लग रहे हैं, ये डीएड धारी हैं। इनका कहना है कि डीएलएड वालों को जो है उनकी जो हिस्से की जो सीटें हैं उन शिक्षक के लिए, जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी शिक्षक के लिए उनको भर्ती किया जा रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला? सर, हम लोग का सिर्फ एक ही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डीएड वालों को पात्रता के लिए बोला गया है तो फिर क्यों छत्तीसगढ़ सरकार नहीं सुन रही है? क्यों अभी अंतिम निर्णय हमारे कोर्ट के आया ही नहीं है तो क्यों वो बीएड वालों को नियुक्ति देने की कोशिश कर रही है? क्यों हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है? सर, हम भी तो शिक्षा लिए हैं ना सर। 2 साल प्राइमरी बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसकी शिक्षा हमें आती है ना सर। तो क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि बीएड वाले उच्च शिक्षा के लिए हैं और हमारा जो शिक्षा है वो निम्न स्तर के बच्चों के लिए है, जो 1ली से 5वीं के लिए है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को ये क्यों नहीं दिखाई देता सर कि हम जो शिक्षा लिए हैं उसका उनको क्यों नहीं दिखाई देता सर कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कौन पात्र है और कौन अपात्र है इसको तो क्लियर किया है, बट उन्होंने ये कहा है कि जो भी निर्णय होगा वो हाई कोर्ट और कानून के अधीन होगा। तो किस कानून में लिखा है सर कि बीएड वाले पीआरटी में जा सकते हैं? उसको किस कानून में लिखा है सर? हम यही जानना चाहते हैं कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। इसका निर्णय कोर्ट करेगा सर। तो सरकार कैसे निर्णय कर सकती है कि हमको बाहर कैसे कर दिया सर? अभी तो निर्णय आया ही नहीं है तो उनको नियुक्ति क्यों दिया जा रहा है सर? कम से कम हमारे निर्णय का तो इंतजार कर लेते सर। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं सर कि हमारी मांग को सुना जाए सर। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा अधिकार को हमसे ना छीने। क्या कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि पीएससी वाले अगर पेपर दिलाते सर, इसमें शामिल होते, पीएससी वाले का रैंक आता, उनके पास तो डीएड बीएड का डिग्री नहीं है तो उन लोग क्या प्राइमरी टीचर बन जाते क्या? उन लोग बोलते हैं बीएड वाले कि हमारा रैंक आया है, हम पात्र हैं, आप लोग पेपर नहीं दिलाए हो। तो भाई जिसके पास जो डिग्री है उसके लिए तो यहाँ पर कौशल का मांग हो रहा है ना। विशेषकर हम लोग प्राइमरी टीचर के लिए ही अपने कौशल लिए हैं और उन लोग हाई स्कूल के लिए लिए हैं। अपना वर्ग 2 और 1 को देखें ना भाई, प्राइमरी में क्यों आ रहे हैं? ठीक है सर, मैं जिंदाबाद जिंदाबाद मैं इस मंच के माध्यम से हमारे डीएड डीएलएड संघर्ष समिति के माध्यम से है ना सरकार को और अधिकारियों को यही याद दिलाना चाह रहा हूँ कि माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट कर दिया है कि प्राइमरी शिक्षक के लिए सिर्फ डीएड और डीएलएड वाले ही पात्र हैं, बीएड वाले अपात्र हैं, ऐसा करके स्पष्ट 46 पेज का जब जजमेंट दे दिया है तो इसमें किसी को राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, सभी राज्यों में लगभग बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ सरकार और अधिकारी लोग राजनीति कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बीएड वाले को यहाँ तक कि हम कल गए थे, संयुक्त संचालक चावरे सर जी जो पूरा शिक्षक भर्ती देख रहे हैं वो स्पष्ट बीएड वाले का पक्ष ले रहे हैं। ये कहीं नहीं कह रहे हैं वो अधिकारी हैं, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकते, है ना। उनको सिर्फ यही कहना चाहिए कि हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि नियमानुसार वो कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? वो सीधा सीधा बीएड का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन बीएड का पक्ष एक अधिकारी कैसे बीएड का पक्ष ले सकता है? उनको न्याय संगत बातें करनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत बातें कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, वो भी 1 पेज 2 पेज का नहीं, हर पेज में लिखा हुआ है कि बीएड प्राइमरी से बाहर है, मतलब बाहर है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति किया जा रहा है, वो भी वोट बैंक के नाम से। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार को जितने सारे डीएड डीएलएड संघर्ष समिति के सदस्य हैं और उनके पूरे परिवार के 10 सदस्य मिल करके दिखा देंगे कि वोट क्या होती है।
है ना। तो यहाँ सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। हम सरकार से और अधिकारियों को इस न्यूज़ के माध्यम से यही होश दिलाना चाह रहे हैं कि वो न्यायसंगत निर्णय करें। और जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको किसी को भी नियुक्ति ना दे, ना तो डीएड वाले को नियुक्ति दे और नहीं तो बीएड वाले को नियुक्ति दे। जब तक नियुक्ति रोका जाए, हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से मेरी बात स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूं कि संचालनालय में डीपीआई में जो भी संचालक सर हैं, आलोक शुक्ला सर सचिव हैं, उन सब से मैं यही गुहार लगाता हूं और सरकार से यही गुहार लगाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट जजमेंट दे दिया है कि बीएड अपात्र है। फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त 2023 को जो सुनवाई हुई है उसमें कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, सिर्फ इतना ही कहा गया है। लेकिन उनको पात्र मानकर ज्वाइनिंग देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक निर्णय नहीं आ जाता है न्यायालय का, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दिया जाए, हम यही कहना चाह रहे हैं। और यदि इस प्रकार से कुछ नियुक्ति देते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना होगी और इस अवमानना का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। और अवमानना क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को हम दिखा करके रहेंगे। और रही बात छत्तीसगढ़ सरकार यदि राजनीति कर रही होगी, है ना, तो हम पूरे इतने डीएड संघर्ष समिति के सदस्य दिखा देंगे कि क्या होता है राजनीति। हम सारे जितने भी हैं, हमें अपने वोट बैंक के माध्यम से हमारे परिवार के एक डीएलएड साथी के परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 लोग दिखा देंगे कि वोट बैंक के माध्यम से हम दिखा देंगे कि न्याय क्या होता है और निष्पक्ष न्याय करके वहीं पे दिखाएंगे हम। तो हम यही गुहार लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, ना हम अपने पक्ष में बोलना चाह रहे हैं, ना बीएड वाले के पक्ष में बोलना चाह रहे हैं। हम सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दे। बस हम यही कहना चाह रहे हैं। बस यही है सर कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो नियम है उसको पालन किया जाए सर। बस धन्यवाद सर। 11 अगस्त को जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसको फॉलो करते हुए सभी राज्य फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक केंद्रीय विद्यालय ने भी उस जजमेंट को पालन करते हुए बीएड वाले को बाहर कर दिया है। लेकिन हमारा बिहार में भी पूरा शिक्षा विभाग और मंत्रालय मिल के बीएड को बाहर कर दिया है। लेकिन यहीं छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रहा है इस मैटर में। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, अगर उनको छत्तीसगढ़ में ये नियुक्ति को अगर चुनाव का मुद्दा बनाना है और नियुक्ति करना है, तो उनके लिए एक सलाह है कि आप अगर भर्ती ले रहे हो तो बीएड वाले को उनका सीट के रिजर्व करके, अगर आपको नियुक्ति दिखाना है, अपने ऊंचा लेवल राजनीति करना है, तो बीएड वाले की सीट के रिजर्व रख के ओनली डीएड वाले को आप नियुक्ति दीजिए। वहाँ पर भी ओनली उनका सीट रिजर्व रखिए, जैसा फैसला आएगा उनके अनुसार आप ले लीजिए। लेकिन अभी जो है नियुक्ति अगर आपको करना है तो ओनली और केवल डीएड को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय संगत होना चाहिए। कहाँ से आए भैया? मैं सरगुजा अंबिकापुर से आया हूँ सर। अंबिकापुर से आए हैं। जी सर। क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार? मैं सरकार से ही बोलना चाहता हूँ सर कि जैसे 2018 का जो बजट पास किए थे एनसीईआरटी ने, उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बीएड को किस आधार पे उन लोग पात्र करके मतलब नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं। हम लोग गए थे कल सच न्यायालय में, तो हमको यही जवाब मिला वहाँ से कि हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया को अभी जारी रख रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट में अभी ये चलते हैं। तो हम लोग जैसे वहाँ का निर्णय आएगा उसको बीएड को हम लोग बाहर कर देंगे और आप लोग को शामिल कर देंगे, ऐसे बोले हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को न्याय मिले बस। आप देख सकते हैं कि डीएड डीएलएड के छात्रों के द्वारा जो है लगातार प्रदर्शन अब किया जा रहा है। आज कुछ ही देर में रविंद्र चौबे शिक्षा मंत्री के द्वारा इनसे बातचीत करेंगे और जो है इनका जो गुहार है उसको सुनने की भी उनसे बातचीत की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती है या फिर जो ये लगातार इसी वजह से जो है संघर्ष करते रहेंगे। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।